चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका यहाँ पर प्रैक्टिस आपका 6.3। देखो आपका यहाँ पर डेटा दिया है कुछ ना कुछ, हमें यहाँ पर फाइंड करना है उस डेटा का मोड। ठीक है, हम यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे मोड आपका एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, देखो सिर्फ इसे सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज आपको आना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो सारे के सारे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो देखो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, ज्यादा आपने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट ये देख लो, हमारा है 6.3। हमको देखना है यहाँ पर मोड हम फर्स्ट ये देखेंगे मोड कहते किसे। ठीक है, और मोड का जो है फॉर्मूला भी देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, हम उसी से फॉर्मूले से क्या निकालेंगे हम यहाँ पर मोड। तो देखो मोड कैसे, मोड होता क्या है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कुछ एक। ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लो 2 2 1 1 3 2 1 4 1 2 3। ठीक है, लो अब जरा ये देखो इसमें कौन सा नंबर, कौन कौन सा नंबर है यहाँ पर। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, और नंबर क्या है आपका 4 भी है। चलो अब देखो 1 कितने बार आया आपका, 1 2 3 4, 4 टाइम आया आपका। 2 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम आपका है। 3 1 2 टाइम है आपका टाइम्स। ठीक है, 4 कितने टाइम से, देखो 4 ओनली 1 टाइम है, तो 1 टाइम है। अब मान लेते हैं एक नंबर एग्जांपल मान लेता हूं मैं, जो 2 है आपका, एक और देता हूं यहाँ पर 2, तो जो 2 हो जाएगा आपका कितना टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स। क्या हो जाएगा आपका 5 टाइम्स। अब मोड होता क्या है, जो भी आपके यहाँ पर डेटा दिया होगा, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हो, ठीक है, मैक्सिमम जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हम मोड। ठीक है, मैक्सिमम जो आपका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर मोड। ठीक है, अब यहाँ एक डाउट है, मान लो अगर दो नंबर अगर मैक्सिमम हुए तो 1 भी अगर आपका 5 टाइम्स हुआ, मान लो यहाँ पर 1 दिया मैंने, 1 भी 5 टाइम्स है और 2 भी 5 टाइम्स है, तो मोड क्या होगा फिर। तो मोड आपका क्या हो जाएगा, 1 भी आपका मोड होगा और देन 2 भी आपका क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, 1 भी आपका मोड होगा और 2 भी आपका मोड होगा। तो मोड होता क्या आपका, जो भी आपका डेटा दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोड। मोड आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, जितना आपका जो भी मैक्सिमम होगा अगर इक्वल आ रहे हैं तो सारे सारे हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ आते नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो ऑब्जर्वेशन देखो कितना है, काउंटेबल है, मींस हम इसे काउंट कर सकते हैं, हम इसे यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिया तो आपको ग्रुपिंग करना होगा। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पर ग्रुपिंग का दिया, इसका भी आपका ग्रुपिंग का आपके यहाँ पर टेस्ट में। ठीक है, हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पहले देख लो इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो मोड निकालने का आपका यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, देखो मोड। तो फॉर्मूला क्या गिवन है आपका, यहाँ पर गिवन है आपका L प्लस ब्रैकेट, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस और क्या है आपका F0 माइनस F2 होगा शायद से, इंटू हो जाएगा आपका विड्थ क्लास में। ठीक है, ये होगा F1 माइनस F0 इंटू माइनस F2। ठीक है, हाँ ये ठीक है, देखो चलो, तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है। देखो क्या है आपका मोड, आपका दिया है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास विड्थ। ये जितने भी सारे आपके वेरिएबल है इसे क्या कहते हैं, पहले वो देख लो। देखो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था मीडियन वाले क्लास में कि आप जो भी आपको वहां पर क्लास दिए होंगे उसमें से हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा फोकस क्या होगा, हम यहाँ पर मॉडल क्लास, वहां पर मीडियन था इसलिए यहाँ पर उसे हमने क्या बोला था, मीडियन क्लास। यहाँ पर आपका मोड है तो बोलेंगे मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे आपका फर्स्ट मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब क्या होता है कि जो आपका मोड है कौन से क्लास में लाई करता है उस क्लास को हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास। उसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा F1 उसे मानेंगे। ठीक है, देख लो फर्स्ट L क्या हो जाएगा, उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, L हो जाएगा आपका लोअर क्लास लिमिट। H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा आपका क्लास विड्थ या तो क्लास इंटरवल बोले। F1 क्या हो जाएगा, देखो F1 हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ
फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है F1 क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 देखो क्या हो जाएगा और F2 क्या हो जाएगा। F1 तो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के जस्ट पीछे वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। देखो F0 ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये वेरिएबल क्या है, ठीक है हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर कुछ आपको फाइंड नहीं करना है, सारा का सारा वैल्यू आपको डेटा में दिया होगा क्वेश्चन में, वो खाली पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। देखो F0 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, उसका मतलब क्या है उसके जस्ट पीछे वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F2 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला, मॉडल क्लास के जस्ट पीछे वाला। अब जो F2 होगा जस्ट मॉडल क्लास से क्या होगा आगे वाला, तो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग निकाला, हम यहां पर लिखेंगे सक्सेडिंग मॉडल क्लास, तो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सेडिंग मॉडल क्लास, सक्सेडिंग मॉडल क्लास। तो देखो यही हो गया। एल क्या हो जाएगा जो हमने मॉडल क्लास यहाँ पर चुना है उसका लोअर लिमिट को बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट। एच हो जाएगा आपका क्लास विड्थ या तो मान लो आपका क्लास इंटरवल। F1 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो आप मॉडल क्लास चुनेंगे उसी का फ्रीक्वेंसी। F0 जो आपने मॉडल क्लास चुना है उसके जस्ट पीछे जो फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम कहेंगे F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F2 देखो क्या हो जाएगा जो हम मॉडल क्लास चुनेंगे उसके जस्ट आगे वाला सक्सीडिंग ऑफ अ मॉडल क्लास, उसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी F2, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर फॉर्मूला। हम करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है इसे करते हैं इसे देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपका यहाँ पर फर्स्ट का है आपका, देखो the following table show the information regarding the milk collected from farmers on a milk collection center and the content of a fat in the milk measure find the mode of the fat content, ठीक है। फैट कंटेंट का हमें यहाँ पर क्या निकालना है मोड निकालना है। देखो आपको यहाँ पर डेटा दिया है, आप इसे वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो तो हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको वर्टिकली ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। लोग पहले लिखेंगे हम लोग क्लास, क्लास आपको क्या है फैट कंटेंट किसमें दिया आपका परसेंटेज में, तो आंसर भी आपका किसमें आएगा परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट क्लास परसेंट में, ठीक है। देखो कितना गया नंबर 2 3 3 4 2 3 3 4 जा रहा है आपका 7 तक 4 5 5 6 6 7। उसके बाद देखो आपका फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, तो लिख दो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपका फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है आपका, गिवन है आपका 30 70 80 30 70 80 60 20 60 20। अब सुनो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है मोड। मोड मतलब क्या होता है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये सारे क्लास है, हमारा जो मोड वाला जो आंसर है इसी क्लास में से किसी एक पे लाई करता होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। हम क्या करेंगे इसी क्लास में से लगभग ढूंढेंगे कि किनके बीच में आ रहा है। अब जरा कुछ सोचो किस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, देखो 80, देखो 80 1 2 3 थर्ड क्लास का फ्रीक्वेंसी देखोगे आपका ज्यादा सबसे, मींस आपका हमारा जो मोड होगा वो लाई करेगा 4 और 5 के बीच में, उसके बीच में कहीं पर भी लाई कर सकता है हमें नहीं पता, ठीक है। मतलब लगभग 4 और 5 के बीच में होगा, हमें इतना पता चल गया। कैसे पता चला, जो भी आपको क्लास दिया है हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको कौन सा है 80, तो ये आपका क्या हो जाएगा मॉडल क्लास। तो लो इसके ऊपर से लाइन मान लो, तो ये होगा आपका मॉडल क्लास, ठीक है। ये जो आपका मॉडल क्लास इसे कह देंगे हम लोग F1। इसके जस्ट पीछे वाला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका F0, इसके जस्ट आगे वाला फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा आपका F2, क्या हो जाएगा आपका F2, ठीक है। जस्ट पीछे वाला F0 जस्ट आगे वाला F2 और जो मॉडल क्लास होगा उसे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी F1। अब बस यहाँ लिख लो, चलो यहाँ लिखते हैं कि F0 कितना हो चुका है आपका 70, F1 हो चुका है आपका 80, F2 आ चुका है आपका 60। इस क्लास का मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है आपका 4,
एल हो जाएगा आपका 4, एच मतलब होता है क्लास विड्थ, तो क्लास इंटरवल 5 और 4 के बीच में गैप कितना है 1 का, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो लिख लो फॉर्मूला मोड इक्वल टू क्या आपका एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0, ठीक है, तो f नॉट बोलो 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू हो जाएगा आपका क्लास विड्थ इक्वल टू एल कितना लोअर लिमिट आपका कितना गिवन आपका 4 प्लस f1 देखो कितना आपका 80 माइनस f0 आपका कितना आपका 70, 2 मल्टीप्लाई देखो f0 f1 कितना आपका 80 था, 80 माइनस f0 70 माइनस f2 आपका 60 ब्रैकेट क्लोज, हाइट हो कितना आपका 1 तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसे सॉल्व करते 4 प्लस 80 माइनस 70 आपका 10, देखो नीचे कितना बचेगा 80 2 जा 8 2 जा 16, तो ये होगा आपका 160, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे 70 और 60, 7 और 6 13 माइनस का 130, 1 से मल्टीप्लाई किया नहीं किया तो भी चलेगा, 1 चला गया 1 से मल्टीप्लाई किया तो उतने आंसर आएगा, ठीक है। देखो इसका आंसर देखो कितना हो जाएगा इक्वल टू 4 प्लस 10 का 10 एज इट इज अपॉन 160 प्लस 130 सॉरी 160 माइनस 130, 160 में से 130 गया तो आपका 30, 0 कट 4 प्लस हो चुका है आपका 1/3। अब देखो मुझे फ्रैक्शन याद है 1/3 होता क्या है 4 प्लस 1/3 को अगर आपने 1 को अगर 3 से आपने डिवाइड किया तो आंसर 0.3333 रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर पॉइंट तो 4 प्लस 0 तो 4 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट तो 3 रिपीट होगा, ठीक है। तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या आपका फैट कंटेंट है कितना है 4.33% तो हो जाएगा आपका परसेंटेज, तो मोड है आपका किसका फैट कंटेंट का 4.33%, कितना क्या देखो आपका 4.33%। देखो सिर्फ आपने इस पूरे कैलकुलेशन में आपने सिर्फ एक जगह आपने क्या डिवाइड किया, सिर्फ इस जगह, हमने तो नहीं किया, मैंने नहीं किया, आपको करना होगा तो कर लेना, ठीक है। तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ एक जगह आपने यहाँ पर क्या क्या डिवाइड किया उसके डायरेक्ट आपका आंसर आ चुका है, सिर्फ एक डिवाइड। तो ये था आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। इसे करते हैं देखो ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर सेकंड है आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमें ये निकालना है मोड निकालना है फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो अगर आपको पता है कि अंदर कहाँ किसका मोड निकालना है तो सिंपल जो आपका क्लास दिया होगा जो ग्रुप दिया होगा हमको पता करना है, उसी का मोड हमको निकालना होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का कभी मोड निकालना होता नहीं है। तो हम देखो यहाँ पर सिंपल क्लास लिख लो, जरूरी नहीं कि आप क्लास को यहाँ पर वर्टिकली लिखो, जो भी आपका जो गिवन है उसी को आप हॉरिजॉन्टल लिखो, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पहले तो देखो कि कौन सा आपका ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा है, उसे F1 मान लो, उसके पीछे वाले को F0, उसके आगे वाले को F1, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर वर्टिकली लिखता हूँ तो अच्छा लगता है। देखो क्लास देखो दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका यूनिट होता है, ठीक है, वो होता ही यूनिट है, एक्चुअली यूनिट उसका यूनिट होता है। देखो यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, थोड़ा यहाँ लिखते हैं साइड में ताकि हमें स्पेस मिले। देखो क्लास यूनिट है आपका यूनिटी और ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी, हो गया फ्रीक्वेंसी। देखो क्लास से गिवन आपका 0 से 20, 20 से 40 जा रहा है आपका 120 तक, ठीक है। 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 से लेके 120, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है आपका 13, 50, 70, 13, 50, 70, 180, 70, 180, 70, ठीक है 70, ठीक। चलो तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है मोड, तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे मॉडल क्लास। तो देखो मॉडल क्लास बहुत इजी है, इसमें देखो मोड कहाँ किसका फाइंड करेंगे इस क्लास का, ठीक है। वो 0 से लेकर 20 के बीच में हो सकता है, 20 से लेकर 40 के बीच में हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो देखो किस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, देखो ये 100 है, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा तो उसी क्लास को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर मॉडल क्लास, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। इसका मतलब ये है जो हमारा आंसर जो है मोड वो लाई करेगा किसके बीच में, 60 या 80 के बीच में लाई करेगा, हमें पता नहीं, 60 से ज्यादा और 80 से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो 60 और 80 के बीच में लाई करेगा, हमें नहीं पता। ये हो गया आपका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा आपका 100, इसे हम कह देंगे f1, ऊपर वाले को f0, नीचे वाले को f2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, L हो जाएगा आपका 60, विड्थ हो जाएगा आपका 80 माइनस 60 आपका 20। तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। देखो h कितना हो जाएगा आपका विड्थ, ये तो क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा 20, ठीक है। L कितना हो जाएगा लोअर लिमिट आपका 60, ठीक है। बाकी सब तो यहाँ पर गिवन है, ठीक है, नहीं दिखती। तो देखो आपको फॉर्मूला क्या है मोड का, जो भी आंसर आएगा वो उसका आंसर किसमें आएगा आपका यूनिट में, ठीक है। इतना यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है यूज हो रहा है, ठीक है। देखो फैमिली के जरिए मतलब मैक्सिमम L प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये इंटू हो जाएगा आपका क्लास विड्थ। देखो L कितना गिवन आपका, L आपका है गिवन 60, यही से देख लो 60 प्लस f1 आपका है आपका 100 माइनस f0 आपका 70, 2 इंटू f1 तो 2 मल्टीप्लाई f1, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 इंटू f1 100, 2 से आपका 200 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। f0 कितना आपका 70, f2 का कितना आपका 80, ठीक है, इंटू हाइट का कितना हो जाएगा आपका, हाइट में सॉरी विड्थ, ऐसे लिख के हाइट आता है, ठीक है। विड्थ आपका दिया 20, इसे सॉल्व कर लो, चलो यहां करते हैं, ठीक है। 60 एज इट इज प्लस 100 माइनस 70 आपका 30, 100 इंटू 2 200 हो गया, माइनस यहाँ भी माइनस है, माइनस तो माइनस में सब प्लस हो जाएगा, 8 7 15 ये जगह 150 इंटू ये जगह पर 20 का 20 एज इट इज, यहाँ ब्रैकेट देते हैं, इक्वल टू 60 प्लस 30 एज इट इज, ये कितना जाएगा आपका 50 इंटू हो जाएगा आपका 20, ठीक है। देखो 0 0 कट, एक काम करो, देखो ऐसा कट करो, यहाँ 0 है यहाँ 0, तो ये 0 और ये 0 कट, 5 1 जा 5 6 जा 30, ये हो गया आपका 60 प्लस यहाँ 6 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 6 मल्टीप्लाई 2, 60 प्लस 6 2 हो जाएगा आपका 12, तो 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 72, कितना हो जाएगा आपका 72। आंसर आपका देखो क्या है आपका यूनिट में, तो लिखेंगे मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना हो जाएगा आपका 72 यूनिट, कितना हो जाएगा आपका 72 यूनिट। चलो तो आंसर आ चुका आपका 72, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2, इसे करते हैं इस, ठीक है। देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आप यहाँ पर 3 का ये आपका group frequency distribution of supply of milk to hotels and the number of hotel in given in the following table, ठीक है। find the mode of the supply of milk, ठीक है, कितना मिल्क आपका सप्लाई हो रहा है उसका हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मोड निकालना है। देखो डेटा में क्या लिखा है, मिल्क दिया लीटर में, ठीक है, 1 से लेके 3 लीटर, 3 से लेके 5 लीटर, 5 से लेके 7 लीटर। नंबर ऑफ होटल दिया है कि 1 से लेके 3 लीटर आपके 7 होटल में सप्लाई होते हैं, 3 से लेके 5 लीटर 5 होटल में सप्लाई होते हैं। ऐसे करते करते आपका डेटा दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल निकालेंगे। देखो तो फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे क्लास, आंसर दिया आपका लीटर में, तो मोड पे आएगा आपका लीटर में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट पहले क्लास लिख लो, 1 3 जा रहा है आपका 13 तक, ठीक है। 1 से 3 के 3 से हो रहा है आपका 5, 2 का क्या करें तो 5 से हो जाएगा आपका 7 से 9 9 से 11 11 to 30, ठीक है। तो ये होगा आपका यहाँ पर क्लास। फ्रीक्वेंसी देखो कितना जाएगा, 7 5 15 7 5 15 20 20 35 18 20 35 18, ठीक है। लो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। हमें निकालना है मोड किसका, कि मिल्क कितना सप्लाई होता है होटल में, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन से क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ 35 है, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब हमारा जो मोड है वो लाया करेगा 9 से 11 के बीच में। तो देखो 9 से लेके 11 लीटर के बीच में जो आपका मिल्क है बहुत ज्यादा सप्लाई होता है, ठीक है, होटलों में।
इसे हम लोग क्या करेंगे, F1, ऊपर वाला आपका F0, नीचे वाला आपका F2, 9 हो जाएगा आपका लोअर लिमिट L, इनका वेट क्या हो जाएगा आपका 2, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका 9, और H कितना हो जाएगा आपका, क्लास का वेट आपका हो जाएगा आपका 2। तो बस मोड का फॉर्मूला डालो, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन 2 हो जाएगा आपका क्लास विड्थ। ठीक है, देखो L कितना गिवन है, लोअर क्लास लिमिट 9 प्लस, इससे क्या पता चलता है 9 से कि हमारा जो आंसर तो 9 के जस्ट थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, वो कितना होगा, बस उसी को हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है परफेक्टली फॉर्मूले के जरिए। आप यहाँ पर देख के बता सकते हो कि हमारा जो मोड होगा वो अप्रोक्सीमेटली 9 तक आ सकते हैं। मान लो अगर ये क्वेश्चन अगर आपका एमसीक्यू में आया तो, और 4 यहाँ पर एमसीक्यू देंगे, जैसे मान लो मैंने अगर एमसीक्यू दिया आपको 4 ऑप्शन दिया 9, और यहाँ पर देता हूँ मैं आपको 9 है, पहला ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर 9.5, 8.3, 11.2, दे देता हूँ आपका 3.5। अब देता हूँ इन चारों में से आंसर आपका कौन सा है। अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका कौन सा है 35, आपका जो मोड है वो लाई करेगा 9 से लेके 11 के बीच में। कौन सा ऑप्शन जो 9 से लेके 11 के बीच में, देखो ये तो 9 से छोटा, ये 11 से बड़ा, ये तो बहुत ज्यादा छोटा, आंसर हो जाएगा 9.5। तो ऑप्शन पेपर में ऐसे ही कुछ बनेंगे। ठीक है, वो ज्यादा सॉल्व करने आपको देंगे नहीं। ठीक है, देखो F1 देखो कितना आपका 35, F0 देखो कितना आपका 20, 2 इंटू F1 कितना आपका 35 माइनस, कैलकुलेशन देखो हम कैसे करेंगे ताकि ज्यादा आसान है। ठीक है, F0 कितना आपका 20, F2 आपका कितना आपका 18, देखो वेट कितना दिया आपका, H कितना दिया आपका, सिंपल है 11 से 9 में आपका 2, वेट भी 2 है आपका 2। अब इसे सॉल्व कर लो, चलिए ये कर लेते हैं 9 प्लस 35 में से 20 गया 35 माइनस 20 15। ठीक है, 35 दूनी 70 माइनस 20 और 18 थी, 20 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 और 38 38, नीचे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, देखो 35 माइनस 20 आपका 15, 35 में 70 70 माइनस 20 माइनस 18 आपका माइनस 38 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका इक्वल टू 9 प्लस ये रहा आपका 15 डिवाइड 70 माइनस 32 कितना हो जाएगा, अगर ये 40 होता तो 30 प्लस 32। ठीक है, अगर 40 होता 32 ना, 40 होता 40 में से सॉरी ये 40 होता 70 में से 40 जाता तो 30 आता, लेकिन 38 है तो 32 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, 9 प्लस 1 जा 16 जा, तो 15 बाय 16 आ चुका है आंसर। अब एक काम कर लो 9 प्लस इसको निकालो डेसिमल में, 15 को डिवाइड करो 16 से कितना आंसर आएगा। ठीक है, हमें निकालना लेटर, एक काम करते हैं 2 डेसिमल तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये रहा आपका 16, ये रहा आपका 15, यहाँ 0 देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 पॉइंट। ठीक है, 16 कितने बार जाएगा, देखो आपका 16 9 जा समथिंग कितना होता है 144 हाँ ठीक है, 16 9 आपका कितना जाएगा आपका 144, कितना बचेगा देखो यहाँ से 44 तीन हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 16 त्रिक 48, तो बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 0.93, ये होगा आपका 9, ये होगा पॉइंट आपका 9 का 3, ये हो गया 9 3। आंसर इसमें आपका लेटर में तो लिख दो आपका मोड 9.93 लीटर आपका इतना मिल्क आपका सप्लाई होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका 9.93 लीटर। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 का है आपका द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ द 200 पेशेंट ट्रीटेड इन ए हॉस्पिटल इन ए वीक, फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मोड निकालना है, लेकिन किसका, जो पेशेंट यहाँ पर आए ट्रीट होने के लिए मैक्सिमम कौन से एज वाले पेशेंट यहाँ पर आए उसको हमें निकालना है। तो मोड निकालो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक और यहाँ पर प्रॉब्लम है, जितने भी आपने क्वेश्चन किए सारे के सारे क्लास आपका कंटिन्यूस थे। ठीक है, ये जो आपका क्लास है ये आपका डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, जरा देखो इस बार अगर आपने पेपर में अगर आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल निकाला होगा तो यहाँ इस क्वेश्चन में चलने वाला नहीं है।
आपको यहाँ पर वर्टिकली यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्लास हम दिखाएंगे वो होगा आपका कंटिन्यूस क्लास, ठीक है, दिया हुआ आपका डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो लिखो क्लास दिया है ईयर में, ठीक है, मैं वायर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ दिया देखो लेस देन 5, लेस देन 5, तो लेस देन 5 को ठीक है छोड़ो। उसके बाद दिया 5 से 9, देन दिया आपका 5 से 9 दिया, फिर 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, देन दिया आपका 25 से 29, 25 से 29। लो अब देखो ये 9 है, यहाँ एंड 9 से हो रहा है, इसे छोड़ दो, यहाँ 9 एंड से हो रहा है, तो यहाँ स्टार्ट 10 है, 19 पे एंड, स्टार्ट 20, एंड 24 पे, 25 पे स्टार्ट, तो यहाँ पर गैप आ रहा है। तो ये जो आपका क्लास है ये डिसकंटिन्यूअस क्लास है, ठीक है। पहले से क्या करेंगे यहाँ पर कंटिन्यूअस, ठीक है, सिंपल। मैंने आपसे कहा था 9 और 10 में कितना गैप है, 1 का गैप है। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था गैप अगर 1 का है तो 0.5 एडजस्ट करेंगे, गैप अगर 2 का है तो 1 को एडजस्ट करेंगे, गैप अगर 2 का है तो 1 को एडजस्ट करेंगे, और गैप अगर 3 का है तो 1.5 को एडजस्ट करेंगे। मींस अगर ज्यादा गैप है, जैसे मान लो 9 और 10 के बीच में 1 का गैप है, तो इसका हाफ कर लो तो 0.5 एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मैं बता देता हूं। लिखेंगे हम यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लास, कंटिन्यूअस क्लास, ठीक है, वो भी ईयर में, ठीक है। देखो अब जरा लेस देन 5, चलो पहले इसे लिख लेते हैं, ये क्या हो सकता है, सोचो जरा क्या हो सकता है। ये क्लास में कैसे आ सकते हैं, कितने एज के मतलब आ सकते हैं, ठीक है। 0 से 4 हो सकता है क्या, देखो 0 से लेके 4 शायद हो सकता है, ठीक है। 9 और 5 इनके बीच में गैप कितना है, 4 का, तो ये 4 का, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूअस का क्लास लिखेंगे तो 0 से अगर 0.5 माइनस करें तो यहाँ पर -0.5 आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारे लेस देन 5 है उसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। हमें तो देखना है इसके आगे का कंटिन्यूअस क्लास लिखना है, तो इसे छोड़ दे थोड़ा, जरा यहाँ देखो, लोअर में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर में 0.5 क्या करेंगे प्लस, लोअर में 0.5 माइनस, अपर में 0.5 प्लस, लोअर में 0.5 माइनस, अपर में 0.5 प्लस, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, आपका जो क्लास है डिसकंटिन्यूअस वो हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस क्लास। क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस क्लास। जरा देखो कैसे होगा, तो पहले दूसरे क्लास से चलते हैं, उसे आराम से लिखेंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ में देखो, अगर यहाँ से मैं 0.5 माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.5, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4.5 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4.5 क्या हो जाएगा प्लस। तो सिंपल ये माइनस का जब आने वाला तो माइनस क्यों लिखेंगे, तो 0 लिखो। किसी का एज कभी माइनस में हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो 0 लिखो डैश 4.5 लिखो, ठीक है। या तो लिख दो लेस देन 4.5, छोड़ो। देखो यहाँ पर ये 4 है, यहाँ से यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.5 आपका माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0.5 माइनस, तो 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4.5, 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो 9.5, 10 में 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 9.5, 14 में 0.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14.5। अब जरा खुद देख लो क्लास आपको कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं, एंडिंग स्टार्टिंग, एंडिंग स्टार्टिंग, तो बस मिल चुका। तो सिंपल एक काम करो, इसी को उठाओ, 19 है तो यहाँ हो जाएगा 19.5, 24 है तो हो जाएगा 24.5, 29 है तो 29.5, इसको उठाओ इधर देखो 14.5, 19.5, 24.5, आपका टाइम बचेगा, लोगे तो क्लास हो गया आपका कंटिन्यूस। अब लिख लो फ्रीक्वेंसी। तो हमें मॉडल क्लास चुना था, हम इसमें से चुनेंगे क्या, नहीं, ये आपका क्लास कंटिन्यूस नहीं था, इसमें से चुनेंगे, ठीक है। तो लिखो फ्रीक्वेंसी, देखो कितना गिवन आपका 38, 32, 50, 38, 32, 50, 36, 24, 20, 36, 24, 20। चलो अब देखो कौन से क्लास में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो यहां तो लिख रहे हैं हमें खाली 50, इस क्लास में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपका क्या है 50 है, तो बस ये आपका क्या हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। तो ये हो चुका आपका यहाँ पर मॉडल क्लास, इसे हम क्या करेंगे F1, प्रीवियस वाले को बोलेंगे हम यहाँ पर F0, अगले वाले को बोलेंगे F2, ठीक है।
मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो हो जाएगा आपका एल। देखो एल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9.5। क्लास लिमिट देखो कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। जरा देखो 0.5 में से 0.5 गया तो 0, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 5। तो क्लास लिमिट कितना हो जाएगा आपका 5। तो बस फॉर्मूला में डालो, मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू हो जाएगा आपका क्लास लिमिट h, ठीक है। देखो l कितना गिवन है आपका, l मींस लोअर क्लास लिमिट 9.5 प्लस, इसका मतलब क्या है, देखो इतना तो आपको पता चलेगा कि जो मोड आने वाला है वो 9.5 से लेके 14.5 के बीच में, यानी कोई ना कोई आपका बच्चा ही होगा, ठीक है। f1 माइनस f0, देखो f1 कितना है 50 माइनस f0 कितना आपका 32, ठीक है। 2 इंटू f1 कितना आपका 50, तो 50 हो जाएगा माइनस f0 आपका 32, f2 आपको कितना है 36। विड्थ कितना आपका, देखो विड्थ आपका 5 का 5 एज इट इज, ठीक है। देखो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 9.5 एज इट इज प्लस 50 माइनस 32, देखो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 8 वहां से 10, तो ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। 32 8 प्लस 10 18, ठीक है। 52 हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पर माइनस 32 माइनस 36 हो जाएगा आपका प्लस 32 36, 3 और 3 हो गया आपका 6 60, ये हो गया आपका 8 हो गया 68, मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई 5, इसे लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू 9.5 प्लस ये आपका 18 अपॉन 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा, देखो अगर 70 होता 30 और ये हो जाएगा 32 इंटू हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, एक काम करते हैं हाफ कर लेते हैं, ठीक है। इसका हाफ हो जाएगा आपका 16, इसका हाफ हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 9.5 प्लस 18 का हाफ हो गया आपका 9, 32 का हाफ कितना हो गया आपका 16, रिड्यूस कर दिया, 9 5 45, नीचे आ चुका आपका 16, ये हो गया आपका 9.5 प्लस 45 को 16 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिलेंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं, देखो यहाँ कर देखो कितना आएगा आंसर 45 और आपका यहाँ पर 16, ठीक है। 16 16 दूनी 32, 5 में से 2 गया तो आपका 3, 4 में से 3 गया तो आपको कितना जाएगा आपका 1, यहाँ आ जाएगा आपका 0, यहाँ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। 16 7 112, 16 8 128 128, ठीक है। तो एक काम करते हैं 2.8 लेते, ठीक है। तो बस हो गया 9.5 प्लस 2.8, देखो कितना हो जाएगा 8 और 5 13, यहाँ कैरी 1, 9 10 11 12, ये हो गया आपका 12.3, ये हो गया आपका ईयर, यही हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मोड, क्या हो जाएगा आपका मोड। तो आंसर कितना है आपका 12.3 ईयर, आपको दिख रहा है कि विषय, ठीक है। तो आंसर आ चुका है आपका कितना 12.3 ईयर, यही हो जाएगा आपका यहाँ पर मोड। इसी के साथ देखो आपका प्रैक्टिस सेट आपका 6.3 होता है आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।